गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लक्ष्मी मिस मॉन बेशा के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को संस्कृत पढ़ाया और होमवर्क भी दिया था। आशा है आप लोगों ने पहले फ्रंट पेज बनाया होगा, उसे सुंदर से डेकोरेट किया होगा और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। आज मैं आप लोगों को कबीर के दोहे के जो बाकी बचे दोहे हैं, साखियाँ हैं, उन्हें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पहले भी जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया है, ध्यान बहुत ज़रूरी है। इस श्लोक में कबीर ईश्वर, भगवान और अल्लाह दोनों को एक रूप में, दोनों को रूप एक ही बताते हुए कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा फिरी काशी भया। कबीर कहते हैं कि हे हिंदू और मुसलमान, तुम लोग जिस ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हो और धर्म के लिए लड़ मरते हो, तो जब मैं काबा गया, काबा फिरी काशी भया, जब मैंने काबा के दर्शन किए, जब मैं काबा में गया तो वहाँ पर मुझे काशी के दर्शन हुए, भगवान शिव के दर्शन हो गए। राम ही भया रहीम, राम और रहीम दोनों मेरे लिए एक हो गए। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। मोट चून मैदा भया मतलब मोटे आटे को जितना पीसा जाएगा वो उतना महीन हो जाता है। महीन होकर के आटा मैदे का रूप ले लेता है। और आटे की बनी पूरियाँ और मैदे की बनी पूरियाँ दोनों अलग होते हैं। मैदे की पूरियाँ ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो उसी प्रकार जैसे जैसे हम ईश्वर के निकट जाएंगे, हमारी मन की संकीर्णता, कट्टरपन, वो सब समाप्त होता जाएगा और हम ईश्वर के निकट होने के बाद धर्म की अंधता को, सांप्रदायिकता को भूल जाएंगे और राम और रहीम को एक मानने लगेंगे। हमारे मन में जो भी कड़वाहट है दूसरे धर्मों के प्रति, वो कड़वाहट बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए धर्म को अंधता के चश्मे से ना देख करके राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह को अगर एक समझेंगे, तब सही मायने में आप मनुष्य कहलाएंगे। अगले दोहे में कबीर ने बताया है, उच्च कुल में जन्म लेने वालों के बारे में बताते हुए कहा है कि अगर मनुष्य किसी उच्च कुल में जन्म ले लेता है तो उच्च कुल में जन्म ले लेने मात्र से ही वो अच्छा या महान नहीं हो जाता। मनुष्य के गुण ही उसे अच्छे या महान बनाते हैं। तो देखिए, साखी इस प्रकार है, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्म लिया, अगर किसी ने बहुत ही उच्च कुल में जन्म लिया है, बहुत ऊंचे खानदान से वो ताल्लुक़ रखता है, बड़े परिवार से संबंधित है, मान सम्मान है परिवार का, लेकिन अगर उस व्यक्ति के कर्म अच्छे या ऊंचे ना हो तो उच्च कुल उसका बचाव नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य तो अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। क्योंकि शराब को अगर सोने के कलश में भी रख दिया जाए तो सोने का कलश उसका बचाव नहीं कर सकती। शराब एक बुरी चीज़ है, उसे कहीं भी रख दिया जाए उसे लोग बुरा ही कहेंगे, लोग उसकी निंदा ही करेंगे। इसी प्रकार जब मनुष्य के कर्म अगर अच्छे ना हो तो ऊंचा कुल भी उसका बचाव नहीं कर सकता। इसलिए कबीर ने कहा है कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए मनुष्य के कर्मों का ऊंचा होना जरूरी होता है। ऊंचे कुल में जन्म ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भी देखा होगा कि बहुत छोटे से परिवार में, छोटे से गुमनाम परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों से बहुत ऊंचाई को छू लेता है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, आपने देखा ही है, नाम सुना ही होगा, पढ़ा भी है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। बच्चों, इन दो दोहों को आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को कबीर के 2 शब्द हैं, वो शब्द पढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं आपको
प्रश्न दूंगी। प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य के तौर पर आपको स्वयं ही अपनी कॉपी में लिखने होंगे, क्योंकि आप लोग कक्षा 9 के छात्र हैं और 9 के छात्रों को प्रश्न उत्तर खुद ही लिखना रहता है। इसलिए आप अपने शब्दों में जितना हो सके अच्छे से लिखिएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, अच्छे से रहिए, कुशल मंगल से रहिए। धन्यवाद।